बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की ख़बरों के बारे में। और इस तरह मैं हर मरतबा अपने प्रोग्राम के इब्तिदा में कहता हूँ कि पीर से लेकर जुमेरात तक हम इस महफिल को सजाते हैं। लास्ट थर्सडे जब मैंने शो किया था तो मेरे सामने इस वक्त जो आपका कैमरा जिस पर आप मुझे देख रहे हैं, इसके पीछे एक ऐसी शख्सियत मौजूद थी कि जिनका इस शो के दौरान हमें हमेशा से ताउन रहा। अब ना सिर्फ वो हमारे शो के सीनियर कैमरामैन थे यासिर आदिल साहब, बल्कि साथ साथ जो एक अच्छे दोस्त थे, एक अच्छे हमदर्द हमारे साथी भी थे। और आज जी टीवी की फैमिली में एक बड़ा एक अफसोस का दिन है कि जहां यासिर आदिल साहब जो है खालिक हकीकी से जा मिले। लास्ट थर्सडे जो मैंने शो किया था उस शो में भी कैमरे के पीछे मुझे यासिर भाई खड़े हुए नज़र आ रहे थे, मुसलसल मेरा माइक हमारी जो स्क्रीन है उसको सेट करते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन आज जब मैं आज इस थर्सडे को शो कर रहा हूँ तो यासिर आदिल साहब हमारे दरमियान नहीं रहे और आज वो खालिक हकीकी से जा मिले। जी टीवी एक इदारा नहीं है, जी टीवी एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, जी टीवी एक चैनल नहीं है, जी टीवी एक फैमिली है। यहाँ पे हम सब के दुख एक साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले जब हमारे एक न्यूज़ एंकर अब्दुल्ला का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ और वो खालिक हकीकी से जा मिले, उस वक्त यासिर आदिल साहब ने एक मजमून लिखा था अब्दुल्ला के ऊपर और बहुत ही दिल से और फिरते जज्बात से मामूर होकर उन्होंने वो मजमून लिखा था। और मुझे आज उस मजमून के मंदरजात याद आ रहे हैं कि जब अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो किस अंदाज से उन्होंने इस इंतकाल की ख़बर को सुना और किस अंदाज से उनका दिल टूटा। लेकिन आज हम सब के दिल उदास हैं। यासिर आदिल साहब आज हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन आप यकीन करें कि वो हमेशा इस शो के साथ जुड़े रहेंगे, हमेशा इस शो का हिस्सा रहेंगे और हमेशा जो है वो जी टीवी की जो फैमिली है वो यकीनी तौर पर उसमें हमेशा याद रखे जाएंगे। मैं जी स्पोर्ट्स की जानिब से, अपने प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से, अपने तमाम उन मेहमानों की जानिब से जिनके साथ यासिर भाई ने मुसलसल जो है काम किया, तौसीफ़ अहमद साहब हुए, मोहसिन हसन ख़ान साहब हुए, कमरजा एफ़ी साहब हुए, इसके अलावा शुएब हबीब साहब भी अक्सर आते रहे हमारे साथ और जो भी हमारे आसिफ़ खान साहब हमारे साथ हुए, एनुज़ैर हुए, हर एक के साथ उनका बड़ा ज़बरदस्त इंटरेक्शन था और हर एक जो था वो उनकी बड़े भाइयों की तरह और एक अच्छे साथी की तरह इज़्ज़त करता था। हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें निसार मेहदी साहब, हामिद हुसैन साहब, शाद साहब और जितने भी हमारे सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं, इवन जो हमारे जो टेक्निकल टीम है उसमें जो बाबर साहब हैं, जो इसमें जो है आरिफ साहब हैं और ख़ास तौर पर आरिफ साहब ने उनकी बीमारी में उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया और यही एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे भाई और एक अच्छे साथी की निशानी भी होती है। लेकिन मुझे यासिर भाई के साथ इसलिए बड़ा गहरा और बड़ा क़ल्बी ताल्लुक़ रहा कि इस शो में अमूमन वो मौजूद होते थे और आपने अक्सर मेरे सामने जब चाय का कप रखा देखा होगा तो मेरी इस चाय के वो पार्टनर भी होते थे जो ब्रेक में जो है वो यासिर भाई नोश फरमाते थे। यासिर भाई आज आप हमारे दरमियान नहीं है, इसलिए आज मेरे साथ वो चाय का कप भी नहीं है जो हमेशा मुझे आपकी कम से कम इस हवाले से ज़रूर याद दिलाएगा। हम उनकी फैमिली से जो है वो दिली ताज़ियत भी करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ हुए हैं कि यासिर भाई कि जो अपनी बीमारी के बायस जुमे की नमाज के वक्त उनको बीमारी हुई और उनको एक फालिज का अटैक हुआ, उसके बाद वो जानबर नहीं हो सके, खालिक हकीकी से जा मिले। अल्लाह ताला उनको करवट करवट है जन्नत नसीब अता फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद करें। आज के शो में शायद आपको थोड़ी बहुत एनर्जी कम हो, लेकिन मेरे आज सच चूँकि मौसम ही और चाहूँगा माहौल ही ऐसा यहाँ पे ऐसा जी टीवी फैमिली का, तो यकीनी तौर पर आज थोड़ा सा दिल हमारा उदास है। कमरजा एफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब मैंने कल इस शो का प्रोमो रिकॉर्ड करवाया था, इस शो की जब हमने एक रिकॉर्ड करवाया था कि कमरजा एफ़ी साहब होंगे, बड़ा मैं उस वक्त एंथुसियास्टिक था, उस वक्त मैं बहुत ही पुरजोश था कि एफ़ी भाई होंगे और हमेशा की तरह इनके साथ गुफ्तगू में बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि आज ही अफसोसनाक जो खबर है हम तक पहुँचेगी। सबसे पहले शो में एफ़ी भाई को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एफ़ी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आदिल यकीनन एक फैमिली का हिस्सा थे और हमसे बेहतर जगह पर है और आपके साथ तो काफ़ी उनकी बातचीत भी रहती है अली यहाँ के अलावा भी, और ये तो इस फैमिली से जुड़े जब जी टीवी के तो ज़्यादा मुलाकात हमारी रही। हमारे और भी पुराने किस्से थे मगर लाइफ मूव्स ऑन अली और हमने अगर उनको याद रखना है तो अपने दिल में बेहतर जगह पे उनको याद रखें, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और बस सब ठीक ठाक। आप बताइए। बस जी इस वक्त जिस तरह एफ़ी भाई ने भी लाइफ मूव्स ऑन, ज़िंदगी का नाम है, आगे बढ़ना है, कारवां बढ़ता रहेगा। मैं सबकी जी टीवी में नहीं बल्कि अब तो जी टी स्पोर्ट्स का एक ऐसा मिजाज हो चुका है कि लोग बाहर भी मिलते हैं तो मुझे कहते हैं कि यार मेरी सालगिरह के हवाले से जो अपने शो में ज़रूर तस्करा करना। हमारी कोशिश होती है कि इस कारवां में हम सबको लेके साथ चलें, सबको समेट के साथ लेके चलें और ये ज़िंदगी आगे बढ़ने के ही नाम है। मैं सबकी जो है वो सालगिरह की, सबकी अचीवमेंट की उस दिन के लिहाज से खबर देता हूँ। एक न एक दिन होगा कि कोई और इस सीट पर बैठा होगा और वो हमारी खबर दे रहा होगा। तो ये ज़िंदगी का नाम है और
ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ने का नाम है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और प्रोग्राम का फिर बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और सूर्या कुमार यादव के पाकिस्तान में बहुत मद्दा हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत को पाकिस्तान आना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये फ़ख्र जमान के लिए एक सबक है। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम बस खेल पर फोकस करें। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान एक भी वनडे जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। वसीम अकरम। मोहम्मद रिजवान की क्रिकेट टीम के कप्तान बनने पर खुशी है। मोहम्मद रिजवान ने जहां भी कप्तानी की कामयाब रहे। उम्मीद है कि कौमी टीम में भी वो कामयाब होंगे। शोएब मलिक। पाक ऑस्ट्रेलिया व्हाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मेलबर्न में नेट प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। दूसरी जानिब कौमी टीम के T20 स्क्वाड के 6 खिलाड़ियों का तरबियती कैंप 2 नवंबर से कराची में शुरू होगा। भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट कल से मुंबई में शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को चिट्टागम टेस्ट में इनिंग्स और 273 रन के रिकॉर्ड मार्जिन से शिकस्त दे दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कौमी हीरो तनसाज रमीस इब्राहिम खान के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। किसी फेडरेशन, किसी कोच ने मदद नहीं की। हुकूमती सतह पर कोई पजीराई नहीं मिली। गवर्नर सिंध ने बुलाकर हौसला बढ़ाया। रमीस इब्राहिम। वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो हुआ था वही मेरे साथ हो रहा है दोबारा। कोई नहीं कर रहा। 2 दिन बाद मुझे गवर्नर साहब की मुबारकबाद आई। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं रोने लगा। उस वक्त मैं अकेला था, मेरे साथ कोई भी नहीं था कि चलो यार मुझे किसी ने तो अप्रिशिएट किया। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों ने आलमी स्नूकर चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल के लिए मोहम्मद आसिफ का हम वतन असजद इकबाल से मुकाबला होगा। और लाहौर में मिक्स मार्शल आर्ट मुकाबलों का इनेकाद। मुकाबलों में पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान की टीमों ने शिरकत की। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज़। और अपने टॉप स्टोरीज़ में जो सबसे बड़ी स्टोरी देखी वो थी कि जनाब वसीम अकरम साहब ने स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। स्ट्रेट अवे बात करते हैं FA से। FA जो वसीम अकरम का स्टेटमेंट आया, सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया में एक भी मैच अगर जीतने में कामयाब हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। वसीम अकरम ने ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग भी की है, बॉलिंग भी की है। आपको लगता है कि एक मैच जीतने के भी काबिल नहीं है पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में? कौन कह रहा है ये? वसीम अकरम कह रहे हो। तो घर दामाद यही बात करेगा ना, और क्या बात करेगा। ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं तो उसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि यार पाकिस्तान की जो ये टीम गई है ये एक वनडे भी नहीं जीत सकती। बात तो अगर देखी जाए तो वो तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। वो कभी कोई जीते एक शायद इक्का दुक्का कोई वर्ल्ड कप तो जीता ना पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में, ट्रायंगुलर सीरीज भी जीता था। ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीता है क्या? मैं ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की अब बात करें तो मैं ये कह रहा हूँ कि वसीम अकरम ने अगर ये कहा है तो यार मुझे तो जलन की वो आ रही है अली। एक तो समझ में ये नहीं आ रहा कि मुझे याद है वर्ल्ड कप 2023 में जब टीम जा रही थी, जब ये कह रहे थे कि कोई पोजीशन नहीं होगी, ठीक है, तो सही तो कह रहे थे। नहीं क्या कह रहे थे वो तो भाई ये कोई प्रेडिक्शन, कोई ज्योतिषी हैं, कोई मतलब कोई अमालनामा देखते हैं, कोई तोते की फाइल निकालते हैं। ये तो मेरे और क्रिकेट फैंस का काम है कि भैया इस तरह के तुक्के लगा लें। ये सोल्यूशन क्यों नहीं देते? इनको पैसे मिलेंगे तो सोल्यूशन देंगे। अभी जो इनका ये वाला इतना बड़ा इन्होंने पेंडोरा खोला है वो इसीलिए खोला है कि आकिब की जलन जो है ना, वो आकिब जावेद की जलन इनको बर्दाश्त नहीं हो रही और वो तिल मिलाए हैं। आकिब जावेद से क्यों जलेंगे? क्या जलते हैं, पुराने जलते हैं यार। अच्छा। वो आकिब का तो आपको मेरे ख्याल में शायद अब कोई ऐसा फोरम नहीं छोड़ा वसीम अकरम ने जहां पर आकिब का नाम ना लिया हो। इक्का दुक्का जगहों पे तो बड़ा खुला नाम उन्होंने लिया है। और आकिब से क्यों जलते हैं ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है इस वक्त, क्योंकि आकिब आग का तारा बने हुए हैं। उन्होंने जम्बील से निकाली जीत और पाकिस्तान को दे दी और जो कहा वो पूरा कर दिखाया। और आकिब जस्टिस कयूम के हवाले से भी बड़े चुपते हैं ना। मसला ये भी है ना यार कि आकिब तो रोए रमाए, उसके असल तो स्पिरिट जो थी उस जस्टिस कयूम की वो तो आकिब जावेद है और 2-4 और लोग इसके अंदर शामिल। तो मैं ये कह रहा हूँ वसीम अकरम ये बताएं कि ये जो टीम आई है इसमें कमी क्या है? ये तुक्के क्यों लगा रहे हैं वो कि ये यूं हो जाएगा, सास बहू का झगड़ा बना लिया उन्होंने कि एक वनडे भी जीत के दिखाए। तुम्हें जस्टिफाई करने थोड़ी आ रहा है भाई कोई वो वहां पे रिजवान कप्तान बन के। हाँ रिजवान अच्छा
फोकस करें कप्तानी पे। तो यार रिजवान ने कप्तानी पहली दफा तो वो करने गया है, पाकिस्तान ने हमेशा आजमाया है, शान मसूद को वहीं आजमाया है, शान ने आपको यहाँ से 2 टेस्ट निकाल के दिए, अब रिजवान की पहली बारी है भाई ऑस्ट्रेलिया में, तो कॉन्फिडेंस देना चाहिए ना उनको इस तरह की स्टेटमेंट। कॉन्फिडेंस बाबर को बैटिंग पे फोकस करना चाहिए। तो ये दुनिया की ये कौन सी बात है भाई जो लोगों को नहीं पता। रिजवान कप्तानी पे फोकस करे, बाबर बैटिंग पे फोकस करे, ये तो हर आदमी कह रहा है, 4 साल से कह रहा है इनको। हाँ, जीत रिजवान के लिए जो है वो नजर नहीं आती। T20 में शायद कोई हाथ मान लें, ओडीआई में तो जो पुराना रिकॉर्ड है और जो इस वक्त टीम की पोजीशन है, जो लोग गए हैं, जो माइंडसेट साइड में हुआ, तो एक नया माइंडसेट निकल कर आया, उसने आपको जीत दी, 24 करोड़ में थोड़ी सी खुशी फैली, मगर फिर एक कोई मखसूस माइंडसेट टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो ये जब माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा अली, आप क्रिकेट में खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप मतलब नजर नहीं। लेकिन अच्छा, वसीम अकरम भी कह रहे हैं पाकिस्तान अगर एक भी मैच, अरे यार ये वसीम अकरम के अलावा भी कुछ है आपके? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, कौन है मतलब इनको भाई कौन है, मतलब सदी का बेहतरीन बॉलर है, जहां भी जो ऑल टाइम टीम बनती है उसमें वसीम अकरम का नाम होता है। आप बोल रहे कौन है यार, मतलब इफी भाई ठीक है यार, आपकी किसी से भी इख्तिलाफ हो यार, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं भाई, वो जो बैटिंग साइड पे उनकी वो जो तस्वीर आ गई थी, वो मैं बाद में बात करूंगा, वो कोई टॉपिक ही नहीं है ना, नहीं ना यार, क्रिकेट से टॉपिक नहीं है ना वो। मेरा सिर्फ सवाल सुनो ना, क्रिकेट का टॉपिक है, आप जो बोले वो मैं हाँ करके सुनता रहा हूं। वसीम अकरम को मैंने अगर बात कर दी तो वो यार, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आप ये बोले वसीम अकरम कौन है? दुनिया में जो भी ऑल टाइम टीम बनाता है वसीम अकरम का नाम लेता है, आप बोल रहे हैं वसीम अकरम कौन है? आप ये बोले सर सुन ले जरा धीरज रखें। आप ये बोले कि भाई वसीम अकरम ने स्टेटमेंट दिया, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, मैं आपसे एग्री करूंगा, चले आपकी अपनी राय, जमहूरियत है, अब आप ये बोलेंगे कि वसीम अकरम कौन है, तो ये तो सर मुझे हजम नहीं है ना ये बात। मुझे कि हमारे लाखों जो नाज़रीन हैं, जो आप इंडिया में दर्शक हैं, का गोला बना के मेरे मुंह पे क्यों मार रहे हैं? आप बोल रहे हैं वसीम अकरम कौन है यार? अरे तो मैं तो ये कह रहा हूं कि नॉस्ट्राडामस क्यों बन रहे हैं वसीम अकरम? ये बताएं कि भैया यार, वो अपनी क्रिटिक सेंस से बात कर रहे हैं ना, खामियां बताएं ना। आप ये कह सकते हैं कि वो गलत बोल रहे हैं, आप ये तो नहीं बोले वो कौन है, वो नजूमी बन रहे हैं। भाई वो क्रिकेट खेले में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पूछ रहा हूं कि वो उन्होंने कहा क्या ऐसा है, वो है कौन भाई? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने 10 मैचेस वहां पे खेले, उसमें से उन्होंने सिर्फ 4 जीते हैं। उनका अपना रिकॉर्ड भी कैप्टनसी का वहां पे अच्छा नहीं है, लेकिन अब वो जब टीम जा रही है तो उसको बजाय कॉन्फिडेंस दें, जो उसको बूस्ट अप करें, उसको एक एतमाद दें। इस किस्म के स्टेटमेंट की वजह क्या? मैं आपसे ये सिंपल सवाल था मेरा बस। यार अली, वो बेचैनी है इस स्टेटमेंट के अंदर जो शायद आप महसूस नहीं कर रहे। आकिब जावेद ने आग लगा दी है उन तमाम लोगों के जो पिछले 6 साल में आजमाए गए, जिसमें सकलैन, मिसबा, मुश्ताक, ठीक है, वकार यूनुस, मोहम्मद यूसुफ और भी कई नाम आप गिनते रहे, एक लंबी लिस्ट है इनकी, ठीक है जी। सही। उन तमाम लोगों के आग लगा दी है। उसने ऐसा फार्मूला अप्लाई किया, ऐसा फार्मूला जो इनके पास भी था, ऐसा नहीं कि ये अनोखा कोई फार्मूला, लेकिन ये तो खुद कह रहे हैं ना, लीजिए जो कहा वो पूरा कर दिया। असल में हम भागे क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान की जीत के ऊपर, क्यों तड़प आ गई लोगों के अंदर? वजह ये थी कि आप जीत देखे हुए, आपको टाइम, इंडिया गए वहां आपके घंटे लग गए, ठीक है, अमेरिका गए, अमेरिका में बाइडन के लड़कों ने मार दिया पकड़ के आपको, फिर जिम्बाब्वे तो आपको मार ही रहा था, आखिर में रह गए थे कौन? जिनको आपने सिखाया, जिनको आपने बताया, जिनके हाथ घुमाना आपने सिखाया, जिनको कपड़े लत्ते पैंट शर्ट गेर शेर सब दिया आपने, वो आया आपकी इज्जत लूट के चले गए। मसला ये है कि आकिब ने कुछ नहीं किया। आकिब ने बोला कि मुझे दो, मैं देता हूं गेम पूरा, बजा दिया उसने गेम। उसने क्या किया? उसने जो 5 रोजा क्रिकेट को ऑनर करने वाले आपने किया क्या? डोमेस्टिक से उठाया ना आपने सारा मसला, ठीक, सारा मसाला तो वहीं से आया है। और उसके बाद आकिब भाई ने इम्प्लीमेंट कर दिया, खत्म बात। उनसे मांगा के यार मुझे दो भाई, जीत चाहिए, मुझे जीत चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन ये आग लगी हुई है यार, सोल्यूशन दो ना, मुझे नॉस्ट्राडामस बनने वाला आदमी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा जी, हमें उनको ब्रेक चाहिए और वो हमको भी ब्रेक चाहिए और पाकिस्तान नहीं, अकरम खत्म करें भाई, चले हमें, लेकिन हमें तो इस वक्त ब्रेक चाहिए ना, ताकि थोड़ा इफी भाई भी जरा कूल डाउन हो। फिर इनसे बताऊंगा मैं इनको वसीम अकरम है कौन। बड़ा स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने, बड़े बॉलर है, मुझे भी पता है भाई। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज का तीसरा आखिरी टेस्ट मैच है जो मुंबई में खेला जाएगा। और इब्तदाई 2 टेस्ट मैचेस जीत कर न्यूजीलैंड अपनी बर्तरी साबित कर दी है और इंडिया को कल व्हाइट वॉश के खतरे का सामना है। इफ़ी भाई, क्या हो रहा है इंडिया की क्रिकेट? आप तो बड़ी प्रेस करते हैं, बड़ी बात करते हैं कि इंडिया क्रिकेट बहुत अच्छी जा रही है, बड़ा उनका मैच स्ट्रेंथ है, क्रिकेट के अब्बू भी खेल रहे हैं, उसके बावजूद भी जो टीम हार रही है। अली यार, मुझे पता था तुम कहीं ना कहीं आओगे। अली का मसला ये है कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं है, कील का जवाब हथौड़े से देते हैं। अच्छा, बहरहाल इंडिया ने अपने
आपको कुछ थोड़ा सा रिलैक्स फील किया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ठीक है न्यूजीलैंड ने तो यार हिस्ट्री बना दी, कोई 70 साल बाद तो ये जीते हैं टेस्ट मैच और सीरीज़ जीते हैं इंडिया के अंदर, और फिर 12 साल के बाद इंडिया की अपनी स्ट्रीक टूट गई क्योंकि अनस्टॉपेबल जा रहे थे, ये टेस्ट मैच हार ही नहीं रहे थे, कोई सीरीज़ ही नहीं आ रहे थे वहाँ पे। तो बहरहाल रोहित शर्मा पे बड़ी जिम्मेदारी है। अब WTC का इनका फाइनल का मसला भी आ गया, उधर साउथ अफ्रीका जीत गया बांग्लादेश से, तो मसाइल तो इंडिया के लिए पैदा हो गए। यहाँ से 6 में से उनको 4 टेस्ट जीतने हैं, जो कि अगली BGT है उनकी, फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वो वहाँ का तो लेकिन फिर भाई आपको लगता है, मगर देखिए यार अली कहीं ना कहीं तो आता ही है। आपने इनके इंडिया के जितने बेस्ट थे रेड बॉल के सब खेले हैं। अब देखें रोहित शर्मा की हालांकि फिटनेस के ऊपर या उनके टेस्ट के ऊपर कई सवाल उठते हैं, एक हल्का है जो रोहित शर्मा की चीज़ों को लेके करता है, मगर ठीक है अगर उनके पास बेस्ट अवेलेबल रोहित शर्मा है तो बिल्कुल विराट कोहली जो बिल्कुल आउट ऑफ, मैं तो फॉर्म नहीं कहता कि फॉर्म उनकी ख़राब है, बिल्कुल आउट ऑफ टच जा रहे हैं, बिल्कुल वो बल्ला मीट भी कर रहे हैं, रुक भी रहे हैं, थोड़ा इंतजार भी कर रहे हैं मगर बल्ले पे। फिर उनके पास नीचे सीनियर्स में तो अगर ये लें आप, ये 2 ही हैं, फिर नीचे बुमराह। अली असल में अश्विन, जडेजा और कुलदीप जो पहला बेंगलुरु वाला था ना, वहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो इंडिया असल में फंसा वहीं पर है, और शायद ये थोड़ा सा रिलैक्स मूड में थे, और जो रिलैक्स था वही उनका और कॉन्फिडेंस बन गया। और फिर आखिर में न्यूजीलैंड को जब मौका मिला 2 दिन के बाद यार मैच शुरू हो रहा है, और उसके बाद 3 दिन में फैसला हो रहा है, और इंडिया के एक साइड में लेकिन फिर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी रोहित शर्मा नजर आया, क्योंकि जब उनसे पहले बात होती थी तो कहते थे मैं तो इस जीत को देख ही नहीं रहा, मैं तो WTC का फाइनल देख रहा हूँ, ये बीच में ही लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं वो। अली रेड बॉल में इनके पास टैलेंट नीचे अगर आप देखेंगे ना तो नीचे बहुत सारे लोग हैं जिनको इग्नोर किया गया, ठीक है, और वो आप शायद इस रेस में ही नहीं होते टेस्ट की, मगर ये कि आज नहीं कल नहीं इस पाइप की लीकेज पे टेप लगा के काम नहीं हो सकता। यानी कि जडेजा की बात कर रहा हूँ, अश्विन की बात कर रहा हूँ, उसमें रोहित शर्मा भी हैं और विराट कोहली भी। देखें कहीं ना कहीं ये चारों लोग इतने तो मैचेस खेल चुके हैं इंडिया के लिए कि उनको अंदाजा हो गया होगा भैया कि अब लाठी चलने वाली है, क्योंकि वहाँ प्लेयर अकाउंटेबल होता है, फैंस की तरफ से अकाउंटेबल होता है, और ये प्लेयर हर प्लेयर के अंदर ये इस बात का डर है। देखें सिलेक्टर की मर्जी से, मैनेजमेंट की मर्जी से वहाँ कोई खेलता ही नहीं है, खेलता ही नहीं है। इक्का दुक्का जो लाइक डिसलाइक होता है वो सिलेक्शन के और कप्तान के तो हो सकते हैं। पाकिस्तान का एक्सपीरियंस देखते हुए आपको लगता है कि वहाँ भी कोई स्पिन ट्रैक बनाया जा सकता है और व्हाइट वॉश के खतरे से जो है वो बचा जाए? अली बिल्कुल ही गिरे हुए, आप समझे नहीं, 36 पे गए आप, ठीक है, पहले में आप टेस्ट में 46 पे गए, ठीक है, फिर उसके बाद आपने वहीं पर आपने 156 बनाए, 300 रन। आप तो दूसरे टेस्ट में 300 रन के लिए थक गए थे। आप इतना आप बल्लेबाजी देखेंगे, जायसवाल उनके पास खेलने वही चला लड़का, गेल है, फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, क्या नाम है, अजय जडेजा, सरफराज खान, मतलब आपने तो लाट लगाई हुई बल्लेबाजों की, और इतने सारे लोग लेकर भी अगर बैटिंग में फ्लॉप हो। अच्छा देखें आप बॉलिंग में अगर आप देखेंगे जब बुमराह चलेगा तो इनको जीत मिलेगी। बुमराह अगर फेल हो गया, बुमराह एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, बुमराह ने कोशिश की और नहीं मिली विकेटें, तो बाकी बॉलर तो इस वक्त समझ लीजिए कि। लेकिन आपको लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर विराट कोहली पे और रोहित पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है जो कर रही थी इंडियन टीम, वो अगर रन नहीं करेंगे तो नीचे भी रन इतने नहीं होंगे? अली अलार्म है ये एक ऐसी स्ट्रेंथ के लिए जो दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कही जाती है कि इनकी फैक्ट्री लगी हुई है, हर जगह से लड़का आ रहा है और हर प्लेस पे 4-4, 5-5 लड़के आ रहे हैं, ठीक है। तो इनके लिए अलार्मिंग इसलिए कि अभी तक तो विराट और रोहित पे डाल के आप सारा मलबा साइड में कर रहे हो, ठीक है ना, ये दो, मगर अगर ये नहीं होंगे फिर किस पे डालोगे? देखिए आपके ना अश्विन चला, ना जडेजा चला, ना कुलदीप चला, एक लौंडा चला जिसको आप 4 साल बाद खिला रहे थे, वाशिंगटन सुंदर, बस, ठीक है, और वो बल्ले से भी करके देगा आपको क्या? अबे बॉलिंग से कर दिया उसने, और 2 दफा कर दिया उसने, दोनों दफा आपको पोजीशन में लेकर आ गया। 350 पौने 400 रन एक ऐसा कोच बोले बैठ के ना। देखें ये जो मुंह को आई है ना, ये गंभीर की आई है। अबे तेरे को मसला ये गंभीर का यार कि मैं आपको बताऊं कि तुम्हें लड़के मिल गए पूरे तैयार जो WTC का फाइनल खेल चुके हैं, 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल खेल चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप वो जीते हुए हैं, तो तुम्हें टीम मिल गई बड़ी। तुमने 14-8 में बैठकर बोल दिया कि हम वो टीम है जो 2 दिन अगर गुजारने हो तो गुजार लेंगे, 400 रन एक दिन में बनाने हो बना लेंगे। लानत पड़ गई तुम्हारी इस बात के ऊपर। तुम्हें जस्टिफाई करना है कि तुम कैसे कोच हो। भाई वो लड़के तो ऑलरेडी प्रूवन है। तो यहाँ कोचिंग का भी बड़ा मैटर आ रहा है उनकी, या तो वो अपने आप को एग्रेसिव शो करें या वो फिल्मी अदाकार बन के ना बैठे यूं करके बिल्कुल ही। क्या व्हाइट वॉश बचा लेगा इंडिया? सिंपल सवाल है ना, सिंपल सवाल सिंपल जवाब। व्हाइट वॉश बचा लेगा इंडिया? बचाने की अहलियत रखता है? लानत पड़ी है, शर्मिंदगी हो जाए। मतलब आप अंदाजा लगाइए यार कि आपको घर में जहां पर आप सबसे ज्यादा निडर हैं, फिर तो घर के शेर कहलाएंगे भैया आप। ये 2 टेस्ट हारना भी हजम नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊं, कह तो दिया रोहित शर्मा ने बड़े आराम से बैठ के कि यार हमने आदत डाली है कि 12 साल से हम हारे नहीं
नहीं थे, अब हम हार गए तो हमारा एक टेस्ट बर्दाश्त नहीं, एक के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3 आ गए, वानखेड़े 10 विकेटें लेके लौटा बैठा हुआ है 3 साल पहले एजाज पटेल, 10 विकेट लेने वाले, अगले में ड्रॉप हो गया था वो अगले में ड्रॉप हो गया था, साला अकेला बॉलर उनका 10 विकेट लिया हुआ रिकॉर्ड आपको बनाया। याद है एजाज पटेल ने 10 विकेट ली थी, फिर अगली सीरीज में ड्रॉप भी हो गया था वो। मैं यही तो कह रहा हूं अली कि यार अब रह क्या गया, अगर आप सारे सूरमा उतारेंगे अपने तो फिर सूरमा बन के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप इतना बड़ा टाइटल लेके चलते हैं भैया, तो लोग कॉपी कर रहे हैं आपको कि यार क्या सिस्टम है, क्या लड़के आ रहे हैं। अच्छा क्विकली मुझे सर ब्रेक पे जाना है। 5 नंबर को कोहली की सालगिरह भी और ये टेस्ट मैच भी जो है वो 5 नंबर तक ही जाएगा, क्या उसको यादगार बनाएंगे जिस तरह पिछले साल उन्होंने सेंचुरी बना के यादगार बनाया था? क्विकली बता दीजिए। कोहली की सालगिरह तो एक वैसे ही यादगार है, ठीक है, और टेस्ट मैचेस तो होते रहेंगे यार आगे पीछे, टेस्ट मैचेस से मैं नहीं जोड़ सकता, लेकिन एक बड़ी इनिंग डिजर्व करते हैं कि कोहली से एक्सपेक्ट, कोहली तो जब खेले जब डिजर्व करता है, वो अलग बात है कि वो उसका टच में ना हो, चलें जनाब इस गुफ्तगू को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जरा मजीद पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करेंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम वसीम अकरम साहब के स्टेटमेंट के हवाले से बात कर रहे थे। रिफ़ी भाई अपने मखसूस अंदाज में थोड़ा जोश में आ गए थे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वसीम अकरम ने एक स्टेटमेंट दिया। सबसे पहले तो ये उन्होंने एक चीज़ ये कही कि इंडिया यहाँ पर आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी, उनके बड़े फ़ैन हैं, कुछ प्लेयर्स के उन्होंने नाम भी लिए। लेकिन उससे पहले जो वसीम अकरम ने कहा कि मैं 9 to 5 वाला बंदा ही नहीं हूँ, क्या उनको ऐसी कोई जॉब की ऑफर हुई है? अली मेरे ख्याल में मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छी ऑफर हुई थी, मेरे पास 9 to 5 का टाइम है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये हर दफा मजे ले चुके हैं, ऐसा नहीं है कि इनको मजे ना मिले हो, ठीक है। हर जगह एडवाइजर थे, कंसल्टेंट थे, मजे तो बैंक में जॉब कर रहे हैं, वहाँ भी 9 to 5 ही टाइम होता है। मैं यही कह रहा हूँ अली, अगर मजे ना लिए हो ना तो फिर ठीक है ना, आपने सारे मजे लिए और आपके रिकॉर्ड पे कोई आदमी नहीं है कोई ये बोल दे कि यार मुझे इन्होंने सिखाया या मैं इनसे सीखता रहा, ठीक है। आप लोग ये कहते थे हमने थोड़ी सी टिप ले ली, ठीक है, सिखाया इन्होंने किसी को नहीं है, सीखा हुआ होता तो पाकिस्तान में तरफ उधार नहीं होता। सबसे पहली बात जो आपने करी थी, आप शायद समझे नहीं यार, पाकिस्तान एक वनडे भी नहीं जीतेगा, इसका मतलब ये आप बेकार बॉलर लेके गए। वो ना शाहीन का नाम ले रहा है, ना नसीम का नाम ले रहा है, ना ही हारिस का नाम ले रहा है, ना और जो आपका बॉलर गया हुआ किसी का, 2-4 और गए में हसनैन गया हुआ है, तो वो ये बता रहा है, वो ये बता रहा है, वो नाम किसी का सिंगल आउट नहीं कर रहा वो किसी को, ठीक है। अपना धंधा अपनी सेटिंग बरकरार है, सही। अच्छा साथ साथ मैंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कह दिया। अच्छा भैया, आपसे पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ये पजल नहीं खेलना हमने, ठीक है। आप पजल की तरह आप ये बताएं कि नाकामियां क्या है, नाकामियों की वजह, जैसे सकलैन से पूछा जाए, मुश्ताक अहमद से पूछा जाए कि ये साजिद और नुमान गए किधर भाई, किससे कपड़ा डाल के बोरी में बिठा दिया था इनको, एकदम से निकाला, कोई अपने घर पे महमूद भी तो करते हमारे पास, हम स्पिन पिचेस कैसे बनाएं, हमारे पास तो स्पिनर नहीं है जो 20 आउट करें, उन दोनों ने 20 आउट कर दिए। अली असल तो अकाउंटेबल इनको होना चाहिए यार। तुम अगर इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट में आए हो तो फिर तुम अपने आप को अकाउंटेबल समझो, क्योंकि तुमने खिलाड़ियों को नहीं बनाना, अबे तुमने लोगों को दिखाना है कि मैंने बेस्ट खिलाया है, तुमने बेस्ट कहीं नहीं खिलाया, इसीलिए तो जलन है सारी। और फिर आप नया शौचालय है कौन सा बोल रहे थे भी आप, वो चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने कहा कि इंडिया को आना चाहिए, इशारे मिल रहे उनको कि जो उनके फैन इंडियन टीम के बुमराह के फैन है, यहाँ पे कोहली के, विराट और रोहित शर्मा के फैन है। वो ये क्यों नहीं कह रहे कि आईसीसी जो है वो उस पर लाजिम है कि वो बीसीसीआई को बोले यहाँ है। बीसीसीआई से इंडिया की टीम का पाकिस्तान से ताल्लुक क्या है मुझे बताएं, इस आईसीसी चैंपियनशिप क्या ताल्लुक है, डायरेक्ट लिंक है कोई? सही, ठीक है ही नहीं ना, कोई ना ईमेल पे, ना मैसेज पे, ना व्हाट्सएप पे, सिवाय ये कि जो अगर इंडिया की टीम आएगी तो फैंस को वीजे लगेंगे। जो मोहसिन नकवी जो पीसीबी चेयरमैन, उन्होंने कह दिया कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करेंगे, जो तरीके की बात, उनसे जब पूछो वो बोले दुआ कीजिएगा अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक है। उन जवाब नहीं। अच्छा क्यों नहीं है, समझदार आदमी ब्यूरोक्रेट है तो उनको पता है कि यार बीसीसीआई से ताल्लुक ही नहीं है ना, डायरेक्ट आईसीसी का मसला है। अब आईसीसी को बोले ना कि आईसीसी पाबंद करे भी, मैं मानता हूं, बात मानता हूं, मैं बोलता हूं कि आईसीसी पाबंद करे बीसीसीआई को, वो पाकिस्तान कर सकती है, ठीक है। ये कौन क्या दुनिया जानती है कि विराट कोहली के फैंस यहाँ पूरे पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं बीसीसीआई को आईसीसी क्या पाबंद कर सकती है, पूछ रहा हूं ना। आईसीसी के बीसीसीआई को पाबंद कर सकती है। टूर्नामेंट किसका है? आप ये जो दुल्हन की तरह सजा रहे हैं अपने स्टेडियम, किसके लिए सजा रहे हैं? अक्सर तो फिर लोग ये बात क्यों करते हैं कि बीसीसीआई डिक्टेट करता है आईसीसी को? कौन बीसीसीआई बात कर रहा है? बीसीसीआई आईसीसी को डिक्टेट करता है। लोग नहीं कहते, रमीज आजा नहीं कहा कि अगर बीसीसीआई वो देना पैसे खत्म कर दे तो पाकिस्तानी क्रिकेट भी खत्म हो जाए। अभी आप थोड़ी देर बाद बोलेंगे तो वो तो कह रहे थे रिचर्ड की तरह जो है ना चढ़ जाओ बॉलिंग के ऊपर और तुम बाबर आजम रिचर्ड की रूह आ जाएगी तुम्हारे। अबे यार कौन सी बात है ये, मतलब समझ से बाहर है। इसका क्रिकेट से क्या ताल्लुक है मुझे पता है भाई। आप पिच ये 22 गज का बताओ ना, ये बताओ नाकामी की वजह क्या थी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा
कि आप अपनी जीत को आपने बोरी में बंद करके डाला हुआ था। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया आया आपको मार गया, इंग्लैंड आया 506 रन। बताओ यार, सवालात हो रहे दुनिया अच्छा, में। गुफ्तगू भाई आ ही गई है, अभी रमीज राजा तक आ ही गई है। तो रमीज राजा का आपको इशू क्या नजर आ रहा है कि अभी उन्होंने शान मसूद के साथ एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, दुनिया खुशियां मना रही है कि पाकिस्तान जीत गया। एक अरसे के बाद पाकिस्तान ने दो टेस्ट मैचेस जीते, वो शान को याद दिला रहे हैं कि आप तो यार 5 मैच मुसलसल आ रहे हैं, ऐसा कर कैसे लेते हैं आप? मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन तमाम लोगों के ऊपर बशमूल रमीज हसन राजा, क्योंकि एक बेहतरीन आवाज है पाकिस्तान, इसमें तो शक नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि यार उनकी अथॉरिटी है इस वक्त क्रिकेट के बड़े हलकों के अंदर। और एक एज फैक्टर आता है अली कि जब आपको अंदाजा नहीं होता, लोग आपको कहते हैं भाई क्या कर रहे हो, एज का अभी तो जवान है। अभी मुबश्शिर अरे रहमान ने मेरे शो में यार, कहा अभी शादी की उन्होंने पीसीबी में जाके। अरे आप डिपार्टमेंटल स्टोर का सामान है ये। अच्छा। इसकी एक्सपायरी जब चाहे आगे पीछे कर लिया, ठीक है, आप खोलेंगे तो पता चलेगा ना सामने से, तो वो भी खूबसूरत है पैकिंग में। सही। तो मैं ये कह रहा हूँ, लोग बताते हैं आपको कि भाई ये ज्यादा हो गया, ये थोड़ा सा हल्का, मतलब तो वो अभी भी जो लाहौरी जुगत मानने के चक्कर में रहते हैं रमीज भाई, और उनकी दानिश में वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चलिए ये तो चले हमने जुगत किया, वो इतने कैजुअल हो गए, उनको ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि भैया ये 40 विकेटें लेकर ऑस्ट्रेलिया से आया है, ठीक है, नाकाम रहा, बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट वॉश हुआ, वो हमारी तारीख में हमें भी याद है यार, हम अब अपने भाइयों से हार गए। शान अगर ये कह दे तो उसकी गर्दन पकड़ ली जाती है। शान ने सीरीज जिताई, ओडीआई का अच्छा प्लेयर है, वहां पर अपनी काउंटी को जिताया हुआ है उसने टूर्नामेंट, वो बाहर है, कप्तान शकील बाहर है, साजिद तू रैंकिंग में क्यों आया, तू भी बाहर, नोमान तेरी एज ज्यादा हो गई, तू इंजर्ड है। साजिद ने शिकवा भी अब किया, याद आ रहा है, नोमान तू इंजर्ड है, खिला दिया, जिता दिया, 39 विकेट कभी लिए इसमें, आपने सुना है कि 39 विकेट ले गए मिलके सारे, वो तो 2 टेस्ट और हो जाते हैं तो 100 विकेट ले लेते दोनों मिलके। सही। अच्छा फिर भाई अभी बाबर आजम पे एकदम से यू टर्न लिया है रमीज राजा ने, इसको आप किस तरह कहेंगे? क्योंकि इससे पहले तो रमीज राजा मुसलसल बाबर को सपोर्ट कर रहे थे, अब उन्होंने कहा जब पाकिस्तान जीत गया, यही पिंडी विकेट जिसमें पाकिस्तान को डीमेरिट पॉइंट मिले थे, यही पाकिस्तान जो है वो टेस्ट मैच जीत गया, अब उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं, विकेटें तो बाबर आजम की मर्जी से बनती थी। यार अली, अब गली मोहल्ले के लड़के बिठाकर आप उनको एक्सप्लेनेशन दो। यार वो हफीज ने सही तो नहीं कहा था, मेरे छोटे बेटे को रमीज भाई सादा क्रिकेट समझ है। बिल्कुल ठीक कहा था आप सबने। अभी मैंने शुरू में क्या कहा था कि आपको अंदाजा ही नहीं होता कि आप किधर चले गए, लोग आपको बोलते हैं भाई ज्यादा कर रहे हैं, अभी आपको पता नहीं आप करे आते हैं। अच्छा, मैं बहुत कैजुअल हो जाता हूँ ना, वो पता है ना मुझे रमीज भाई का अंदाजा, कैजुअल बहुत हो जाता हूँ ना, मैं क्या करूँ। तो जब वो बहुत ज्यादा कैजुअल हो जाते हैं तो उनको अंदाजा नहीं होता कि जीता हुआ है हारा हुआ है। वो अभी भी ये सोच रहे थे कि यार क्योंकि उनकी तो क्रिकेट ही बाबर है, बाबरी क्रिकेट है, बाबर नहीं है तो वो तो अभी पुराने ट्रांस में चल रहे हैं। वो समझ रहे थे शान हार के बैठा है, आगे जीत के नहीं बैठा। अच्छा ये बताएं 6 आप मैच कैसे हार गए? लेकिन पीसीबी ने बड़ा सख्त एक्शन लिया, उसमें उनको कमेंट्री से आउट किया उनको। अरे यार आप असल में रमीज भाई जब उस शो पे बैठे हैं ना, पोस्ट या प्री के ऊपर, अली मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूं, इन्होंने एंकर का सवाल होने ही नहीं दिया, ये बीच में उचक लेते थे। इधर उस लड़की ने सवाल निकाला और इन्होंने बीच से उचक लिया। आप जाके देख लीजिए पूरी ट्रांसमिशन यार, वो प्रोड्यूसर कैसे बर्दाश्त कर रहा था, मुझे हैरत है यार। वो क्यों नहीं मना कर रहा था कि भैया थ्रो होने दे उसके ऊपर? मेरा प्रोड्यूसर मुझे बर्दाश्त करता है बस। अली मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो उनको अंदाजा ही नहीं होता, वो समझते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, आज भी परफेक्ट हूँ। आप ठीक है, आप लेकिन अच्छा अभी बाबर में बुरा वक्त आया तो बजाय से अगर अभी जो माजी में सपोर्ट करते हैं, आपको नहीं लगता उनको आप सपोर्ट करना चाहिए था? अब उन्होंने बाबर के खिलाफ भी स्टेटमेंट देने शुरू कर दिया। अली किया हुआ, समझे नहीं, मिजाज जो है ना इस वक्त जीत का था लोगों के। असल में जो बुरा लगा है ना वो ये लगा है कि मिजाज जीत का था, और इस जीत के मिजाज में शायद ये जुगत लोगों को समझ में ना आए, और अच्छे खासे लोगों को, एलीट क्लास ने सवाल उठाया ये, वरना कीड़े मकोड़ों को तो कोई सुनता कौन है भाई, हम तो कब से पता नहीं। लेकिन ये फॉर्मर प्लेयर क्यों पाकिस्तान जीत के वाले बजाय से कि प्रेस करें पाकिस्तान टीम को, जैसे भी जीते भाई, आपने अपने स्ट्रेंथ के ऊपर आपने पिच बनाई, वहां पे आपके स्पिनर ने आउट कर दिया। कोई कह रहा है कि आप मुसलसल 5 मैच आ रहे हैं, आप कैसे कर लेते हैं? वसीम अकरम कह रहे हैं कि पाकिस्तान वहां जाएगा, जीत नहीं सकेगा। बददुआएं निकल ली, समझे नहीं, सेटिंग नहीं आ रही, दरवाजे बंद हैं इस वक्त, अप्रोच कर रहे हैं हर आदमी, ठीक है। और ये बददुआएं क्यों दे रहे हैं पाकिस्तान टीम को? ये बददुआ नहीं है, एक वनडे भी नहीं जीतेगा। क्या है ये? बददुआ है और क्या है ये? सही। मतलब भाई तुम यार ये बताओ कि भैया कहाँ, अब तुम मेलबर्न पहुंच जाओ ना, पाकिस्तान की ड्रेस अच्छा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाओ, कौन मना करेगा? वसीम अकरम ग्राउंड में उतरे और बोले नहीं यार मैं बताऊंगा, कोई मना है? कोई माइकल लाल मना कर सकता है? मोहसिन खान ने जब हमारे शो में इतना बड़ा नाम उन्होंने कहा इनसे दूर रहना चाहिए एकदम से। भाई मोहसिन हसन खान ने मेरे शो में कहा कि जब वो कोच थे और ये कमेंट्री में पाकिस्तान के कुछ फॉर्मर प्लेयर होते थे तो अपने प्लेयर्स को उन्होंने कहा कि भाई आप इनकी मत सुने, इनसे आप दूर रहना। अली पाकिस्तान में
2-3 नाम ही तो हैं बॉलिंग में, अगर आप देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा पुराना लोगों को याद नहीं रहेगा कि फजल महमूद तक आप चले जाए, आप यहीं से उठा लेते। 90 के बाद ही लगता है पाकिस्तान में क्रिकेट आई थी, इससे पहले बचत बाजार लगा नहीं था क्रिकेट का, तो 1992 में ही क्रिकेट आई और वही चल रही है। आप देख लीजिए, यही लोग आते हैं, यही चक्कर लगाते हैं, यही मजे लेते हैं। आकिब भाई का पहला टेन्योर नहीं है, आकिब भाई पूरी अच्छा, अगर इतने पीसीबी के अंदर भी, पीसीबी के अंदर भी मैं कई पोस्टों पे रह चुके हैं, बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं कई जगह, तो फिर यूएई भी रहे, फिर और भी चीजें की। तो मैं ये कह रहा हूँ सबने बारियां लिए हैं यार, लेकिन वही मैं बात आ रहा था, श्रीलंका इनसे कौन पूछेगा? खिलाड़ी होते तो चलो पूछ लेते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं, जो मैं आपसे उसकी तमीद भी बांधनी मैंने शुरू की थी कि अभी श्रीलंका में आकिब जावेद मौजूद थे, श्रीलंकन टीम के साथ थे, वहां पे वसीम अकरम भी पहुंचे। पाकिस्तान से बाहर एक हो जाते हैं, पाकिस्तान की जब इंटरेस्ट की बात होती है तो एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट देने लगते हैं। जलन, तो जलन श्रीलंका में क्यों नहीं थी? पाकिस्तान में जलन, हाँ, ये जलन ही तो होती है अली, समझे? चैलेंज तो ये जलन तो अपने हर जगह जलन हो ना। अरे ये जब ये वाली जुगत कर रहे होते हैं ना, तो इनको अंदाजा ही नहीं होता कि आपकी फैन फॉलोइंग क्या सोचेगी इससे। आप समझे नहीं अली, हम लोगों ने भैया पिछले 15-18 सालों में कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं करी। हम हमेशा इसी रोब में रहे, हमेशा इसी उसमें रहे। यार आपने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली, पाकिस्तान को सर्व किया, आपके हाथ जोड़ता है आदमी, ठीक है। मगर अगर चीज़ें आपको बताई जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हमें भी पता है कि यार वो ऐसी होती हैं कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है भाई। हीरोज़ बड़ी मुश्किल से बनते हैं, बड़ी स्ट्रगल होती है उसके अंदर, मगर हीरोज़ को भी तो अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए अली। 3-3, 4-4 बारियां हर आदमी ले चुका है। अभी मैं नाम गिनाना शुरू करूं, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक, सबकी लग चुकी है। ये मुझे बताइए कि 2 साल में वो एक आदमी चैंपियंस ट्रॉफी जिता के बाहर कर दिया, 3 साल तक सिर्फ टीम के साथ रहने के पैसे लेते रहा। अभी आपको लगा कि यार रिजवान के अंदर वो कलर रह गया, बस आखिरी आदमी ये इस रिजीम का, इसको भी इस लपेटे में ऑस्ट्रेलिया की सैर करा दो और कप्तान बना के भेज दो। वो भी तैयार थे, ठीक है, उनसे भी मना नहीं हुआ। एक सवाल ही पैदा होता है, अगर ठीक है चले, अभी आकिब जावेद की सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, अगर आकिब जावेद इतने ही अच्छे थे तो कुछ लोग ये कहते हैं कि लाहौर कलंदर ने भी उनको फारिग कर दिया था। अगर वो इतने ही अच्छे थे फिर श्रीलंका ने क्यों उनको फारिग किया? नहीं, मेरे ख्याल में श्रीलंका से आकिब भाई ने शायद उनका टेन्योर इतना ही था, मेरे ख्याल में उस टूर तक का ही था। और अगर नहीं फारिग तो इसी सेंस में कह रहा हूं ना, फिर एक्सटेंड कर देते, उसमें कौन सा इतना इशू था? अली आप समझे नहीं, पाकिस्तान की इंटरेस्ट, अगर आकिब भाई ये बोलेंगे पाकिस्तान की इंटरेस्ट मेरे लिए पहले, अगर मुझसे भी कोई पूछे और किसी काम का, तो मैं उसको ये बोलूंगा यार पाकिस्तान की इंटरेस्ट मेरे लिए पहले। तो जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आकिब भाई ने की, नेशनल इंटरेस्ट है कहीं यार अली अब और क्या मतलब, कैसे आप क्या चाह रहे हो? नेशनल टीवी पे क्या नेशनल इंटरेस्ट बताया है? कौन सा क्वेश्चन रखे आदमी इसके ऊपर? तो मैं ये कह रहा हूँ उनको ये इंटरेस्ट बेहतर लगी और जो उन्होंने कहा वो किया। असल में लोग अब ये नहीं जानते कि उसके पीछे क्या गेम है सर, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये जो अभी स्क्वाड आपका मजे लेने गया हुआ है, जो साउथ अफ्रीका तक जा रहा होगा, ये वही स्क्वाड है जिसके लिए बहुत सारी बातें निकल कर आई। शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यार जीतने के बाद कि अगर हम इन्हीं खिलाड़ियों के साथ खेलते रहते तो शायद हारते रहते। मतलब बाबर की तरह इशारा था, किसकी तरफ था वो तो शान को ही पता है कि इन खिलाड़ियों के साथ खेलते रहते तो लेकिन भाई अभी जिस तरह अभी अब्दुल रऊफ ने भी एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि इससे पहले जो है वो मोहम्मद हफीज़ आए, वो टीम के साथ लगे, फिर वो डायरेक्टर बन गए, सब कुछ वो बन गए, फिर उन्होंने वहाब रियाज की मिसाल दी कि वो सब कुछ बन गए। अब उन्होंने कहा कि वकार यूनुस भी आए थे, फिर मिसबा की भी उन्होंने मिसाल दी। अब ये कुछ आकिब जावेद का भी नजर आ रहा है कि आकिब जावेद अब हेड कोच बनने भी जा रहे हैं, चीफ सेलेक्टर भी आकिब जावेद है, और उन्होंने उनकी वजह से गैरी क्रस्टन को छोड़ना पड़ गया कि कप्तान की और कोच की टीम में सही नहीं होगी। क्या आप क्या चाहते हैं कि वही लोग आ जाएं, दिन है रात है, सुबह है शाम है, कुदरत का निज़ाम है, ठीक है, कोट टू कोट करें तो हम जीत रहे थे, सोचना भी मना है, ही इज आवर रेड लाइन, ठीक है। ना जाने क्या आप खुश हैं आकिब जावेद के? अली यार आप सारी फनकारियां करें, दुनिया की हर क्रिकेट बोर्ड में ये गेम चलती है ओपन, सही है, ठीक है। बीसीसीआई भी आपके सामने मिसाल है, वहां पर भी आपको पता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ठीक है। मगर जहां सिलेक्शन की बात आती है, जहां पर टांगे पूरी उतारने की, वो बात अलग है कि वो फेल हो जाए। कच्चा तोड़ के नहीं उतार देते कि मैंने देखा था, अच्छा कोई गेम नहीं खेलता कच्चा तोड़ने वाला। हमारे यहाँ चलता है कच्चा तोड़ के खिला दो, मैंने कह दिया कि ये वर्ल्ड क्लास है। मुझे 2-3 क्वेश्चन आपसे करते हैं, बहुत क्विकली बताइएगा, टाइम बड़ा कम है। वो अहमद शहजाद ने आपकी टीम को कह दिया वो कागजी शेर है और स्कूल बॉय है। कौन सी टीम? आपकी टीम कौन सी है? पाकिस्तान तो है नहीं आपकी टीम।
नहीं, अहमद शहजाद को किसने मतलब बताया? 2 मैच हारने से आप पूछ रहे कौन सी टीम? नहीं, मतलब वाह भाई वाह, फिर भाई नहीं, तालियां कौन बजनी सी चाहिए टीम? इस बात नहीं, पे। अली, मेरे मतलब लिए- 2 मैच हारे हैं और कौन सी टीम? मेरी टीम तो आज डिजोर्दी वाली है जिसने 2024 में 177 मारे और मतलब टीम यार जीत गई। मैं उसने इंडिया की टीम हैं? को बोला कि कागजी शेर स्कूल बॉयज, अब मैं पूछ रहा हूँ, आप पूछ रहे कौन सी टीम? कमाल नहीं हो गया? मतलब आप, मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे भाई, नहीं, आप ये उससे पूछे ना भैया किसकी टीम। तो भाई मैं पूछना चाह रहा हूँ ना कि वो क्यों कागजी टीम और वो स्कूल अली स्कूल देखें बॉयज कह रहे? यार, ये जिस फील्ड में अब आए हैं नौमौलूद हैं, हाँ ठीक है, नौमौलूद हैं, ठीक है, तो इनको अभी लग रहा है कि यार बहुत सारी चीजें जो है ना वो कह दी जाएंगी बैठकर और वो खत्म हो जाएंगी। मैं जरा देखूंगा, थोड़ा आगे चलें चीजें तो फिर मैं अच्छा, आपको ये बताऊंगा फखर जमान का कि इशू मेरी टीम कौन सी है। हाँ। जाते जाते बता दें, फखर जमान के साथ क्या क्रिकेट बोर्ड ने सही ट्रीटमेंट किया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, टीम से ड्रॉप कर गए। अभी वसीम अकरम ने भी कहा कि फखर जमान को एक सबक मिल गया। यार अली, मेरे ख्याल में जो कुछ फ़खर ने 2018 में भी बोला, फिर 2019 में भी बोला, और अभी उन्होंने उस्मान वाला के लिए भी बोला था ना, जब और- कनेक्शन कैम्प में। यार वो चलती हैं अली चीज़ें। ये मामलात जो है ना वो शायद 2 एजेंसीज के मामलात हैं। दोनों एजेंसियां आपस में लगी हुई हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं प्लेयर्स के, हाँ, प्लेयर एजेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट जो कराती हैं, वही गेम है अली, इसके अलावा और कोई गेम है नहीं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये कोई ना कोई बाइंडिंग है ऐसी, ऐसा लगता है मुझे कि शायद 10-12 मैचेस दे दिए गए उस एजेंसी को कि भैया लौंडे तुम्हारे चल गए तो ठीक है। क्योंकि देखें यार अली, आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो आप लाल बॉल में सही हुआ गलत हुआ फखर साहब मुझे बता दे, मैं समझ नहीं पा रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं। सही हुआ गलत हुआ फखर 200 मारने वाला वाहिद खिलाड़ी है आपके पास और एक ही आदमी है जो जीत दे सकता है आपको। मगर अगर वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा चीज़ें लेकर कि मैं पाकिस्तान के लिए किसी नंबर पे भी खेल लूंगा, ये फखर का स्टेटमेंट है जो कि जस्टिफाई नहीं होता। तुम होते कौन हो अपना नंबर बताने वाले भाई? किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे थे तुम? किसके लिए कर रहे थे? बाबर रिजवान के लिए ट्वीट भी उन्हीं के ऊपर किया। ठीक, वसीम अकरम ने यहाँ ये बिल्कुल फिर ठीक ग्रुप कहा खत्म करने की कोशिश की। फखर को सीखने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच इफ़ी भाई। और जिस तरह इन्होंने भी कहा कि फिर शायद यही मैसेज एक देने की मोहसिन नकवी साहब ने कि टीम में ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ने ड्रॉप किया बाबर आजम को, उस पर उन्होंने ट्वीट किया और जिसकी वजह से उनके खिलाफ ये तादीमी कार्रवाई एक तरीके से की गई है। शो के इख्तिताम पर एक दफ़ा फिर यासिर भाई, हम आपको हमेशा याद रखेंगे और आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को कमर इफ़ी साहब के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।